ज़्यादा ਤੁਹਾਨੂੰ बोल दिता है, मारन तक भी आए ने, थप्पड़ भी तुहाडे मूँह ते मारता है औरत ने, थप्पड़ मार के बोल के हराम दिया कुत्तिया कंजरा गली दिया कुत्तिया फलाना सारा कुछ कह के उत्थे बह के रोन लग पई लचाम जी किस गल तो कि मैं मजलूम हाँ। वाह ते तुसीं कहना यार जे तू मजलूम हाँ मैनू तेरे ते तरस आवे ते यह जिहड़ी मैं थोड़े थप्पड़ खादा या मैं जिहड़ा गालां सुनियां जिहड़ा मैं हराम दा खुआया ये तू ना करदी ते शायद तू आके बह जांदी ते मैनू कोई ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ हाँ और ਇਹਦੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਵੀ ਖਾਵੇ ਫਿਰ ਹੁਣ और आप भी ऐसे तरस के लिए ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ औरत और आप भी इस तरस के लिए तैयार बैठे हो सर मैं ते अरबपति आदमी का ये मसला ओ यार तू ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਊਂਠ ਵੱਜੇ ਵੇਖ ਲਿਆ भाई ऐसा ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਢੇਲੀਆਂ ਨੇ ਠੇਡੇ ਵੱਜਣ ਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ जानी भाई ने आज नहीं अरबपति दस ना अरबपति की मैं सर हिरन आम बंदा नहीं खिलाता आपने हमें हिरन खिलाया अभी ਓਏ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਲਰ 8-10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ नहीं जी। ਹਿਰਨ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹਿਰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਖਵਾਤਾ ਉਹ ਹਿਰਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਹਿਰਨ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ प्लानिंग क्या सुन ला ना प्लानिंग क्या है 2 साल पहले डाइवोर्स हो गई जी मेरे पे पर्चा हो गया कल मैंने बताया भी देखा तूने वो सारा ठीक है ना पहले तू बता सके यार मैं पिस्तौल लैके किसी के घर जाके मार के कुट के 90,000 भी लैन दा पर्स भी लैन दा कांटे भी लैन दे आउन लगे हाँ बिल जबर भी किया वो भी कर रहे हैं जी अच्छा तेनू कोई बंदा कहे यार सजाद ने इदा किया तेनू की होएगा मतलब तेनू मैं मिलिया ही ना मैं स्ट्रेट वे आपको कॉल करके आपको ढूंढूंगा यार कॉल भी ना होवे तेरा दिल की कहेगा तू मैनू देख रहा रोज नहीं नहीं तू मैनू मिलिया भी सारा कुछ है कॉल करन तो पहले तेरा दिल दिमाग की कहेगा नहीं किया ये घर वाड़ के असला लै गया तो उस नो 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 ये तो बयान ही अजीब से नहीं दिल नहीं मानता ਤੇ ਸਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਈ ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਜਾਣੇ हाँ ठीक है जी अच्छा अच्छा यहाँ पे ब्रेक लग गई सुन लेना पैसे भी खत्म हो गए जाने उस तो बाद व्यू शूज़ भी खत्म हो गए उस तो बाद ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੇਖ ਦੂਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ अच्छा ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਸੀ हाँ जी ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਯਾਰ ਹਸੀਬ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇ ਹਸੀਬ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇ अच्छा जी ਹਸੀਬ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇ अच्छा ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਾਂ ਹਸੀਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਸੀਬ ਮੈਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਸੀਬ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ओ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਤੂੰ ਦੇਖੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨੇ नहीं मोहब्बत की खातिर इंसान इतना तो करता ही है ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਕਰੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨਾ ਯਾਰ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ बोलेगा करैक्टर हो नहीं नहीं मेरे बहुत गल्लां कर लेगा व्यूज मेरे से ज्यादा ले लेगा अगर मैं इस तरफ आऊं तो या कोई भी मतलब एक इमरान अभी आपने इमरान भाई का जिक्र किया जी जी मैं सवेर बैठ के सिर्फ अपने शो में ये कहता हूं कि यार इमरान भाई के पास क्या प्रूफ है हाँ कि उन्होंने मेरे थंबनेल के ऊपर अच्छा यार मैं हैरान हूं मैं कल कहा है कि हुण तू भी जाके थंबनेल लिख दी कि भी ऐसा कर दिया तो वो कर दिया कभी भी नहीं करूंगा नहीं एक गल कर रहे हैं जी ठीक है ना तू करी भी ना हाँ क्यों मैं नहीं बनदा ही नहीं करना अच्छा करना बनदा ही नहीं ठीक है ना देखो मौकफ जेड़ा हुंदा ना वो मेरा वा जी आपका मौकफ मेरा मौकफ है थंबनेल बनाना है आपने मेरे जाने के बाद ठीक है तो उसमें आपकी एंट्री नहीं नजर आनी चाहिए थंबनेल में मेरा मौकफ नजर आना चाहिए आपका मौकफ नजर आना चाहिए ठीक है ना मेरी कही बात आप लिख दे नो इशू बिल्कुल लेकिन आप अपने हिसाब से एक और चाट मसाला लगा के लिखेंगे नो 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 सर तो आप किस तरह आप गुनहगार तो आप हैं फिर आप कौन होते हैं और हर बात की कानून होता है देखें मेरी बात सुने बच्चे के खर्चे का मसला है हाँ जी भाई आप जाओ कोर्ट पे जाए कोर्ट में जाएं 1 घंटे में मुझे बुलाएंगे मैं खर्चा लगा लो लेकिन उससे क्या होगा जब वो खर्चा लगा तो खर्चा लगेगा जितना भी तो मेरी तो नज़र ज़्यादा पे है हाँ लेकिन 1 अरब के हिसाब से माहाना इनकम 1 अरब के हिसाब से मैं पूरा 1 अरब ही दे दिया करूँगा यार क्या कह रहे हैं आपके आखिर फोन तो आपका मैं रुकी सुखी गुजारा कर लांगा नहीं ये भी मैनू रौला जाइए गल आप फिर दे नहीं खुले पैसे एक बार दे के फिर फारिग करो क्यों दूं भाई जब डाइवोर्स हो गई है हाँ जी हर चीज़ हो गई खत्म हो गया सब कुछ किस चीज़ के दूं पीछे रह गया एक बच्चे का खर्चा जी वो कोर्ट से आप लगवा लें हम तो नहीं लगा सकते आप कहेंगे मैं 10 लाख लेना मैं कहूँ मैं 10,000 देना हमारा फैसला नहीं होगा बिल्कुल हमारा फैसला कोर्ट करेगा बिल्कुल ठीक है मैं कोर्ट के आगे अपने सारे रखूंगा जी मैं इतने पैसे कमाता हूँ ये मेरा खर्चा है इतने मुझे बचते हैं और 5 मेरी 4 शादियाँ हैं
4 कर लो ना, 5 तो दूसरा हो जाता है। अच्छा। 4 ही मेरी शादी है, 4 ही मेरे घर हैं। अच्छा, चारों के बच्चे हैं, सुन तो सही, चारों के बच्चे हैं जी भाई, उनको भी मैंने देना है। जी। उस हिसाब से इसमें से आप इस एक बच्चे का खर्चा लगा दें। हाँ, सिंपल। मुझे ये नहीं समझ आ रही, सिवाय जलील करने के इसका कोई मकसद नहीं। और आप मुझे इसका कोई और मकसद बता दें। और इसका नुकसान सर भी सुन ले, डाइवोर्स हो चुकी जी, बिल्कुल हो चुकी, बात खत्म हो चुकी, बिल्कुल है। 2 साल गुजर गए, 2 साल के बाद 1 साल कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई। ये 8, 9, 10 माह के पहले भी 1-2 वीडियोस आई, उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ। अभी एक प्लानिंग, यार देखें, आपको कोई प्रॉब्लम बनी, आप मेरे पास आ गए जी, आ गए, अभी आप 2 घंटे बाद फिर मेरे पास बैठे होंगे और 2 घंटे बाद फिर बैठे हो 2 घंटे, इसका मतलब है कुछ है। आप जनरल नॉर्मल इंटरव्यू नहीं करने आए, बिल्कुल ऐसे ही। आप कुछ करना चाह रहे हैं सोशल मीडिया में मुझे लेके, बिल्कुल बिल्कुल सनसनी फैलाना चाह रहे कुछ चाह रहे हैं, तो फिर मुख्तलिफ चैनल से आप फौरन एक दिन में 2-2 घंटे बाद अपलोड हो रहा है सर। और नीचे कमेंट तो पढ़े, सबसे बड़ी बात है नीचे कमेंट पढ़े, लोग आपको क्या कह रहे हैं, लोगों की मोहब्बत आपके साथ है। सर एक बात कर रहा हूं ना जी, तो ये इतना भी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मजबूरी बन गई थी। लोग वो क्या लिखा था एक तुमने, लड़कियों को ट्रैप करना, जी, लड़कियों को ट्रैप करता है, और ये आवाम देख रही है सर। तीसरा खामत तो मैं हूं जो ट्रैप हुआ हूं। नो मोर क्वेश्चन, समझ आ रही बात की? अगर ट्रैप करना है तो खामद ट्रैप होते हैं, मैं तीसरा वो हूं जो ट्रैप हुआ है, जिसने, अब मैं क्या करूं, अल्लाह की जात से डर भी लगता है कि आप कहते हैं ना कि जमीन पे भी नहीं था वो बंदा, 2-4 हज़ार रुपए के लिए भी नहीं था। और आपने और सर मैंने अपना कैमरामैन, अपना सब कुछ, एडिटिंग, अपना आप दे दिया। यार तू उधर क्यों हो रहा है, पहले गाल सुन ला। कंटेंट जी भाई, शो करने जा रहा है बंदा, वो पीछे से पूरा मैसेज कंटेंट जा रहा है। अच्छा, मेरे इल्म में एक बात आई है, आप तो मास्क लगा के आशिकों की तरह साथ जाया करते थे सपोर्ट करने कंटेंट। अच्छा, वो किया ना सारा कुछ, चैनल दे दिया, सारा कुछ कर दिया। अच्छा, इस टाइम वो चैनल उनके पास है? सर सुने, अभी 3-4 साल हुए हैं, मैं तो कह रहा हूं कि आप कोई आपसे बंदा उससे कहे कि बीबी है यहाँ पे आप कसमें शस्में खाती हो, छोड़ दो, आप इस पे हलफ दे दो कि आपके चैनल के जो पैसे आए हैं, पता नहीं कितने साल हो गए, उसका ही बैंक लगा हुआ है, उसमें से 1 रुपया भी सजा। अच्छा, एडसेंस उसी का लगा हुआ है? सर सब कुछ उसको दे दिया, तो मैं कैसे पैसे ले सकता हूँ, मुझे ये बताएं। बहन, आपका केस यहाँ पे खत्म होता है, प्लीज, आपने जो भी बात की अल्लाह आपको। अच्छा, इसके बाद सुने ना जी, चैनल के पैसे उसको जा रहे हैं, मैं तो इल्जाम ये है कि चैनल की कमाई मैं खाता रहा हूं, मैं कह रहा हूं एडसेंस उसका लगा हुआ है, वाह, पासवर्ड उसका है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन उसको दे दिया, मालिक कर दिया चैनल का, कितने साल हो गए हैं। इसके बावजूद अगर मैं ट्रांजैक्शन आपको दिखा दूं जो मैं ऊपर से भेजता रहा हूं, फिर इश्क हो तो ऐसा हो। नहीं, इश्क नहीं सर, इश्क नहीं होता। कभी कभी आप अपनी इज्जत से डर के भी अच्छा, ब्लैकमेल भी हुई? सर ये ब्लैकमेल ही है, और क्या है। ओके, मेरे पे पर्चा हुआ, मैं 15 दिन जाकर सुबह, झूठा पर्चा, यही जनाबिल जबर कर दिया, फलां कर दिया, पिस्टल लेके आ गया, घर में घुस गया, ठीक है जी, बच्चे को छीन लिया, मेरा भाई उधर था उसके सामने जना कर दिया, और भाई मेरे ने कुछ नहीं कहा, भाई मेरा बस मिन्नत समाजत करके मुझे बाहर निकाल दिया, और मैं धमकियां देता हूँ, ताड़ी करता करता मैं बाहर निकल गया। कल्ला जानी पहले मेरा भरा ना आलसी, हाँ, फिर उस तो बाद अगले दिन बयान अच्छा, भाई से याद आया, मैं कल्ला रह गया। भाई से याद आया, आपके 3 भाई हैं माशाल्लाह? जी 3 भाई हैं भाईजान, तीनों ने 3-3 शादियां की माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह का। इसमें गुनाह क्या है? गुनाह तो कोई भी नहीं है। हाँ चलो, हम तो 3 भाई हैं जी भाई, ठीक है ना, हमने कर ली जी, तो 3 औरतें हो, उनकी भी 3-3 हो, तो जरा सोचिए। तो सर ना करें। हाँ जी, देखें, जब आप फिर इतनी आग ना लगाएं कि आपके घर तक आ जाए, आपके घर तक आ जाए। समझ आ रही? मैं कल अपने यही तो कहा है कि यार मैं नहीं चाहता कि आप करो, मेरे पास किस बात का जवाब नहीं और सूद समेत नहीं है। वो आपने वो भी बात क्लियर कर दी 4 और 7 तारीख वाली पर्चे वाली जो बात कल वाली, मैंने सब क्लियर कर दिया। मैं उसको तो कहे कुछ, मैं तो आप लोगों को कह रहा हूं जो मेरे भाई हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते, ऐसा ही है। मैंने कल उनको कहा है, और सिर्फ अपने केस का नहीं कहा, मैंने उनको कहा है नेक्स्ट भी थंबनेल बनाते, लिखते, किसी की बात आगे फौरन पहुंचाते, आप यकीन होता है आपको कि हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, नहीं कोई ज्यादती तो नहीं कर रहे। यार अब मैं जो आपको कह रहा हूं, आप जाके लिख दें वो मोहतरमा ये है, फलां है, गंदी है, फलाना है, भाई नहीं करना, आपने नहीं करना, बनता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा भाई, ऐसे ही होगा, ठीक है, ऐसे ही होगा। मैं कह रहा हूं जो कह रहा हूं। जी 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 जी, आपका मौकफ का, आपका नाम का, आप कैसे लिख सकते हैं मेरे से भी अगली बात कैसे लिख सकते हैं कि एक 2 नंबर औरत निकल आई, आप इस तरह अगर लिख दें तो मैंने तो आपको कहा ही नहीं, आपने तो कहा ही नहीं, आपका और उसने आपको कुछ नहीं कहा, ऐसा ही है, उसकी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, तो आप उसके साथ ज्यादती क्यों करें? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो मेरे साथ इतने लोगों ने क्यों की? समझ रहे हैं बात? मैं ये कहा था यहाँ पे मैं, हाँ जी, मैं यहाँ पे मैं मियाँ लव यू जानी भाई। अच्छा मियाँ साहब, मेरे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ शिकवा है,
ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਫਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਤਕਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੌਕਫ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾर्टी ਨੂੰ दरखोरे इतना ही नहीं समझिया कि तुसी उन्होंने मौकफ ले लो। हालांकि जानी भाई को इस मीडिया के दौर में अप्रोच करना मीडिया टू मीडिया पर्सन अगर मेरे लिए मुश्किल नहीं है तो बाखुदा आप यार मैं फैन हूं, मैं उनके वीडियोस देखता हूं, लचाम तो मुझे तो वो ऑर्डर करते मैं चला जाता। आप हुक्म करें अभी भी आपने अगर मौकफ, लेकिन अभी नहीं, अभी क्या करना है, अभी तो लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये बिलो द बेल्ट हो गया मियां साहब, ये आपका यौनरा नहीं है, आपका ऐसा मिजाज नहीं है, तो इसके ऊपर खुद ब खुद ही आप नजरसानी कीजिएगा। सर ये बात मैं कहता हूँ कि वो झूठ पकड़ना बहुत मुश्किल होता है जिसमें 20% सच भी हो। वाह वाह वाह, समझ आ रही? लॉजिकल बात है। वो झूठ बहुत मुश्किल होता है पकड़ना। आप तो फलसफी भी हैं। जी मैं फलसफी हूँ, मैं तजर्बा कर रहा हूँ एक। क्या? मैं गंदे अंडे को ठीक करने मैं कह रहा हूँ बेचूँ इसको मैं बाहर। मुझे नहीं, जो नॉर्मल गंदे अंडे होते हैं। अच्छा, आप तो हाई लेवल के हैं ना, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। अच्छा मियाँ साहब से ना, जो मियाँ साहब मैं कह रहा हूँ कि मैं उनको देखता हूँ, मेरे से आप अपने शोज़ की बातें पूछ लें, मैं आपको बताता हूँ आपने कहाँ कौन सी शराब पकड़ी, क्या क्या आपने बातें की, कितने ना डारा, और मैं बड़ा यानी फ़ैन था, मैं मज़ा लेते हैं हाँ, कि यार वाह यार इस तरह के बंदे यार जो मतलब बिल्कुल, और भाई आम बंदे के साथ आप कर लेते हो ना, चौधरी के साथ बहुत डायरेक्ट पुलिस वालों को ही, और एक बड़े चैनल की सपोर्ट और होती है सर, एक छोटे चैनल में रह के आप लेकिन वो छोड़ दें स्पोर्ट को, वो अपने दम पे भी खेल रहे हैं। क्या मियां साहब बहुत आगे से पुलिस वाला को बंदा उनको टक्कर जाए, को मसला बन जाए, कभी कभी सर नहीं होता, वो अपने दम पे खेल रहे हैं। लेकिन दुख ये है कि सर ठीक है उसने आपको जो भी कहा, रो के पिट के जो भी, आप वो इमोशनल वाले नहीं है, आप एक सहाफी हैं। हाँ, आपको दूसरा रुख देखना चाहिए था। चाहे बंदा जितना मार दिए, एक बंदा मैं आता हूँ सी भाई का रोना शुरू करते हूँ, कपड़े फाड़ के, सी भाई बस जा नहीं मुझे मार दिया तो बंदा, भाई सी भाई एक बार तो जाएंगे, लेकिन अगला बंदा कहे ठहरो सी भाई, उन्हें पूछ रही ए साडे मुंडे का भी हाल देखो, सी भाई एकदम ब्रेक लगेगी। शादियां मैंने की, ओ भाई शादियां उसने भी 3 की हैं, मैंने तो नहीं कहा एक बार भी। अब आप बामरे मजबूरी क्या? मैंने तो नहीं कहा पहला भी नहीं चंगा, दूजा भी नहीं चंगा, मैं भी नहीं चंगा। हाँ हक मुझे बताए कहाँ से, जब डाइवोर्स हो गई है सर, फिर मैं खर्चा देने का पाबंद नहीं हूँ, बेटे का पाबंद हूँ, और बेटे का खर्चा कोर्ट करेगी। इमरान साहब आप खुद आगे लगे, आप जाएं, आप मैं आता हूँ, मेरे पूरा हिसाब किताब देखे, जितना खर्चा लगता है आप लगवा लें, लेकिन मसला नहीं है। मसला मैं आपको बताता हूँ जो आपको अगर आप थोड़ा जाएंगे नजर आएगा। मसला ये है कि सर एकदम पैसा आया, आपकी लाइफ का स्टाइल चेंज हो गया, उससे पहले कुछ नहीं था, उससे पहले 200-400-500 भी किसी से लिया जाता था, फिर एकदम ऐसे पैसा आया, एकदम शोहरत आई, एकदम सारा कुछ आया, तो वो निज़ाम और हो गया कि 25,000 की चीज़ 20,000 पे लड़का रख, ये माहौल आ गया। अब वो डाउन आ रहा है, डाउन बर्दाश्त नहीं होता, डाउन बर्दाश्त नहीं कर सकते, सवाल बर्दाश्त नहीं होता, डाउन फॉल जो है ना वो नहीं बर्दाश्त हो रहा। और दूसरी बात ये है कि अब पैसे नहीं है, मदद करते हैं बहुत सारे लोग कर देते हैं, मतलब ये कर दिया, लेकिन बात ये है सर कि जब मैंने डाइवोर्स दे दी, आपने मेरे पे पर्चा करवाया, और पर्चा सर तुन के जो होता है 374 का, जिसकी बेल ही नहीं है, ठीक है, वाह, वो तो मतलब मैंने तो कुछ भी नहीं किया। डेट आपने लिखी 4, तो 4 को मैं इधर था, मैं सारे CCTV ले गया, फिर आपने कहा 4 नहीं थी 7 थी, मैं 7 को भी ले गया, वाह, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपने कहा जी कि वो, अच्छा मुझे कल भी मैंने कहा, आपको भी कह रहा हूं कि यार आप मेरे पे पर्चा करवाते हैं कि ये 2 लोग आए थे मेरे घर में, ये और इसका एक भाई, ये 2 लोग आए थे, इन्होंने पिस्टल निकाला, भाई ने पिस्टल निकाला, इसने ज़बरदस्ती की, इसने ज़ना किया। अब ये सारा काम सर बेशक सर्दी है, लेकिन 5-6 मिनट तो लगेंगे ना इस काम, जी, ठीक है ना? हाँ जी। तो बात ये है कि नहीं, ये डकैती करने में सर, डकैती भी करने में जी, चाहे जो भी है, जी। उसके बाद फिर मैंने बड़के छिड़के मारने, 1-2 मिनट उसके लगा होगा, और मैं कह रहा हूँ मोहल्लेदार टोन थे सारे यार, वो कोई भी नहीं था, मैं साइलेंट पे लगा हुआ था, मैंने फिर बड़के मारे, मैंने लिख के बड़के, मैंने मैसेज किया बड़कों ताड़ी में ठक, इस तरह किया मैंने। अच्छा, ठीक है। पिस्तौल भी मैंने जो निकाली है ना, तो वो मैंने वो बिल्कुल दूसरी साइलेंट वाली पिस्तौल, म्यूट किया हुआ था मैंने पिस्तौल को, ठीक है। उसके बाद पर्स मैंने खोला, पर्स के बाद 90,000 रुपया था उसमें, वो मैंने निकाला, सोने के झुमके थे वो मैंने निकाले। उसके बाद जाते वक्त मैंने सोचा यार हुण की करा, हाले टाइम हैगा, शाम नहीं हुई, हुण की करा। फिर मैं सोचा यार चलो हुण करा, ठीक है जी। वो करके अब जो औरत ये खुद झूठ लिखवा रही है वो कितने की इज्जतदार होगी।
अल्लाह उसके हाल पर रहम सर करे। मैं कल बताया था कि जिनके साथ जेन्युइन ये मसला हो जाता है सारी सारी जिंदगी वो कहते हैं चुप, हाँ बात नहीं किसी और से जो करनी। झूठा ये सारा बना उस वो कितनी ही इज्जतदार होगी मुझे आप बता दें, उसको चले। अपनी इज्जत की कितनी परवाह होगी। चले। छोड़ दे, मैं कहता हूँ यार मैं नहीं करना चाहता ना, मेरे अंदर बहुत कुछ है, अच्छा लेकिन असीब भाई मैं नहीं करना चले, चाहता।